पेपर लीक की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। यह एक अनवरत प्रक्रिया जैसा हो गया है कि जब भी अखबार खोलो तो आपको यह पता चलेगा कि आपका एक और पेपर लीक हो चुका है। कुछ अरसे से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और उनकी खबरें आ रही हैं। अगर हम बात करें यूपी कांस्टेबल की, यूपी आरओ एआरओ की, और उससे भी सबसे ज्यादा जो सनसनीखेज घोटाला हुआ या पेपर लीक हुआ वो था बीपीएससी 3.0 का। वह पेपर लीक हुआ और लीक होने के बाद सरकार को उस पेपर को रद्द करना पड़ा। उसी प्रकार से आरओ एआरओ का पेपर यूपी की सरकार के द्वारा भी रद्द किया गया, कांस्टेबल का पेपर भी रद्द किया गया। लेकिन यह सवाल छोड़ रहा है कि क्या हम जिन माफियाओं को पकड़ रहे हैं या पुलिस जिनकी कार्यवाही कर रही है, तो क्या उससे ये लीक का पूरा की पूरा एक सिस्टम जो क्रिएट हो गया है, एक पर्यावरण या एनवायरमेंट बन गया है, क्या वो एनवायरमेंट को हम तोड़ पा रहे हैं? यही कुछ सवाल अब और उठ रहे हैं, क्योंकि आज मैं कुछ पढ़ रहा था और उसके बाद मेरे दिमाग में क्या आया आप सोच सकते हो। बाप 1 नंबरी, बेटा 10 नंबरी। अभी तक आपने सुना होगा कि कांस्टेबल के पेपर लीक हो रहे हैं, आरओ एआरओ के पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन अब पेपर लीक होने की समस्या नीट तक आ गई। नीट का एक जो पेपर है वो काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड जो माने जाते हैं, अच्छा एक लेवल का पेपर होता है। ये तो आप नीट का पेपर क्यों होता है ये तो आप जानते होंगे। लेकिन आज हमारा जो कंसर्न है वो पेपर में नहीं है, ये है कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। क्यों हम सब मिलकर एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार नहीं कर पा रहे जहां से पेपर लीक ना हो और ये घटनाओं पर विराम लगे, क्योंकि ये लगातार घटनाएं डीमोटिवेटेड कर रही हैं उन स्टूडेंट का जो वास्तव में मेहनत करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट को रात में 8-8 घंटे की सिटिंग लगाते हुए, लगातार पढ़ते हुए, पसीने में भीगी हुई शर्ट पहने हुए भी, बिना बिजली यानी बिजली नहीं आ रही है, पंखा नहीं चल रहा है, उसके बाद भी लगातार वो 7-7 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने देखा है उन्हें, जो पूरे के पूरे अपने यहां के सफर में छोटे से कमरे में गुजार देते हैं और सड़ा गला भुसा हुआ खाना खाते हैं, ब्रेड खाते हैं और उसके बाद तैयारी करते हैं कि क्यों, क्योंकि उनके मन में एक विश्वास है कि हम कुछ कर गुजर के जाएंगे, हम मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल निश्चित मिलेगा। लेकिन क्या मेहनत का फल मिलेगा, क्या मेहनत का फल मिल रहा है? ऐसी खबरों से तो शायद ऐसा नहीं लगता है। बताइए, नीट का पेपर लीक हो गया, नीट का पेपर लीक हुआ और इसमें सबसे बड़ी चीज हैरान करने वाली है कि नीट के पेपर में जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उस व्यक्ति का नाम आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए। उसका नाम है संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया। इनका महत्वपूर्ण भूमिका रही है नीट के पेपर को आउट कराने में, ठीक है। और इन्होंने इससे पहले भी पेपर लीक कराए, ये भी बात याद रखना। और इनके बेटे, इन्हीं भाई साहब के बेटे, ठीक है, इन भाई साहब के बेटे ने बीपीएससी का पेपर जो लीक हुआ था उसमें गिरफ्तार है। यानी बाप और बेटे अब दोनों जेल में हैं। एक बेटा बीपीएससी के पेपर को लीक करवाने में है तो दूसरा बेटा यानी जो पिता है वो नीट के पेपर को लीक कराने में है। और एक सवाल छोड़ती हुई न्यूज है कि क्या हम जो तैयारी कर रहे हैं, क्या हम जो मेहनत कर रहे हैं, क्या उसका फल भी हमें मिलेगा? और यही सवाल मैं आप लोगों से भी पूछ रहा हूं। क्या आपको क्या लगता है कि क्या अब जो पेपर होंगे बीपीएससी 3.0 का या आगे 4.0 या निकट भविष्य में 5.0 जो आने वाला है, क्या वह फ्री एंड फेयर होंगे? और नहीं होंगे तो किसकी जिम्मेदारी है? कौन उस समय को लौटाएगा, कौन उस तनाव को लौटाएगा और कौन इन रातों को लौटाएगा जो हम अपने स्टडी के माध्यम से लगातार गुजार रहे हैं, इसी उम्मीद में कि एक मौका मिले तो हम अपने आप को प्रूव कर पाए। खबर काफी दुख भरी है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप अपने अपने कमेंट जरूर लिखें। मैं हूं राज राणा और मैं चाहता हूं कि ये सारे के सारे जितने भी पेपर लीक होते हैं उनके लिए
एक ऐसा सबक स्थापित किया जाए कि फिर आगे कभी जीवन में पेपर लीक ना हो। धन्यवाद।